सर्दियों का सीज़न आ गया और इस सीज़न में आंवला हम आसानी से मिल जाती है और आंवला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और ऐसे मन करता है कुछ चटपटा बनाए। तो आज मैं ऐसे ही रेसिपी लेकर आई हूँ आंवला की चटपटी सी अचार की रेसिपी जो झटपट से तैयार हो जाएगी, जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो एक बार बनाइए और एंजॉय कीजिए और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज, जैसा कि आप लोगों के साथ बताई हूँ कि मैं आज आंवला की रेसिपी बना रही हूँ, जो अचार की रेसिपी है, जो झटपट से एक ही दिन में खा के तैयार हो जाने वाली रेसिपी है खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे मेरी खुद की पेड़ों की है, तो वज़न से तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जैसे अंदाज़ा करके बता सकती हूँ कि हाफ़ केजी के लगभग होगी। तो यहाँ हमने एक पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था पानी में। तो पानी जब खौलने लगे ना, तब यहाँ पे हम सारे आंवले को उसमें डाल देंगे। अगर आप स्टीम करना चाहें तो यहाँ पे स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खौला रही हूँ क्योंकि हमारे आंवला में थोड़े से रेसे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से बनानी है, अगर आपको ख़रीदना है तो बिना रेसे वाली थोड़ी बड़े वाली आंवला हो तो वो ले तो और ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो यहाँ हमने जो आंवला लिया है ना, इससे भी अचार जो है बहुत ही अच्छी बन रही है। तो हमें इसे तब तक उबालना है ना, जब तक इसके मुँह छोड़ ना दे। जैसे पीछे वाले पार्ट जो होते हैं थोड़े थोड़े अलग होने लगे, तब इसे हम क्या करें, उबालना बंद कर देंगे। तो एक दो बार तो चला लेते हैं, फिर मैं इसे दिखाती हूँ आपको कब तक हमें उबालना है। एक आपको निकाल के भी दिखा देंगे कि हमें इसे कब तक रेडी करना है। तो अब हमारी लगभग जो ये तैयार हो चुकी है, और एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से, देखिए इसका जो है ना, सो साइड से इसका कॉर्नर जो हटने लगा है। तो हम चूल्हे को ऑफ कर दिए। अब एक हम इसे पतले से परात में, बड़े से परात में इसको हम सारे को निकाल लेंगे पानी छानने के बाद। तो इसे हमें ज़्यादा धूप में नहीं रखनी, थोड़ी देर के लिए बस रखनी है। अगर आपके पास धूप की सुविधा ना हो तो यहाँ पंखे के नीचे भी आप इसे डाल सकते हैं। तो आप इसे नीचे एक कपड़ा बिछा लें और कपड़ा के नीचे इसके ऊपर हम इस आंवला को डाल देते थे। हमारे इधर धूप है तो हम इसे एक कपड़ा बिछा लिए हैं, इसके ऊपर हम इसे डाल देते हैं कि इसका सारा पानी जो है ना वो सोख कर ले, क्योंकि हमें आगे की भी जो तैयारी करनी है और झटपट से तैयार करनी है। तो जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो इसमें क्या होगी ना, हम 10 से 15 दिन स्टोर भी कर लेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। और ऐसे आप पानी अगर पूरे अच्छी सूख जाती है ना, तो ये लंबे टाइम तक स्टोर हो पाती है। तो ऐसे आप इस तरीके से बनाएंगे तो झटपट से बनाएं, और ताज़ा जो इसकी रेसिपी ना वो ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये ज़रूर ध्यान देना कि जो भी हम आंवला का ये जो बना रहे हैं ना चटपटा सा अचार, तो जो दाग धब्बों वाली होती है वो ना लें। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में हमने चुन लिया था, इसमें जो दाग धब्बे वाली थी उसे हमने साइड कर लिया था। जो एक दो धोखे से चली गई है उसे भी हम साइड करके हटा लेंगे। तो देखिए, अब इसे हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था हवा में। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, निकाल के इस सारे बीजों को अलग कर देते हैं। पार्ट बाय पार्ट करके हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसके जैसे है, इसी हिसाब से हम सारे को निकालेंगे। अगर आपको बीज निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो बीज की जो पार्ट है ना, उसमें हम उंगली का दबाव डालेंगे, जिससे वो जो है ना अपने आप ही अलग होने लगती है। ऐसे ही हमने 3-4 करके दिखा रही हूँ, आप उसी हिसाब से, अगर छुड़ाने में दिक्कत हो तो आप उस हिसाब से करें, ये तुरंत ही छूट जाएगी। तो हमारे सारे के सारे जो आंवला है ना वो लगभग अलग हो चुके थे। जो बीच में थोड़ी सी ज्वाइंट अगर लग रही हो तो उसे आप ऐसे ही अलग कर दिया। नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं, मसाला इसमें चली ही जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये उबली हुई है। अब हम क्या करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। देखिए हमारी ये बीज इतनी सारी निकल चुकी है, अब इसे हम पैक कर देंगे। तो हमने फिर लिया है यहाँ पे लगभग 50 से 100 ग्राम के लगभग हरी मिर्च। तो आपको जिस हिसाब से तीखी चाहिए ना, उस हिसाब से आप हरी मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें झटपट से तैयार करनी थी, और एक दिन में इसकी जो है ना मिर्ची पकेगी नहीं, तो हमें 2-3 दिन इसे पकाना होगा। तो हमने इसीलिए ज़्यादा इसमें डाला नहीं है। आपको अगर 2-3 दिन के बाद खानी हो तो आप इसमें और भी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आंवला के साथ हम बनाते हैं ना उसका। तो हमें झटपट से खानी थी, इसलिए हमने कम डाला था। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया, पैन को भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच जो मेथी दाना होती है ना वो डाला। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे सौंफ, तो वो भी हमने 1 चम्मच डाला है। ये जो बड़ी वाली खाने वाली चम्मच होती है ना, उस हिसाब से हमने डाला है। यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा कलौंजी, जिसे हम मंगरेला बोलते हैं, वो भी यहाँ पे हमने डाल दिया है। सब हम एक थोड़ी देर के आगे पीछे करेंगे। फिर हमने जो काली वाली राई होती है वो आधी चम्मच से ज़्यादा, यानी 1 चम्मच थोड़ी सी कम इसे डाल के कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। हम इसे
भूनना पकाना नहीं है, बस गरम कर लेना है, जो इसे पीसने में ग्राइंड करने में आसानी हो। तो जो थोड़ी सी स्मेल आने लगे अच्छे तरीके से, तो लास्ट में हम 1 चम्मच जो है यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमने पहले इसलिए नहीं डाला कि छोटे दाना होती है और ये जलने लगेगी, तो हमें इसे पकाना नहीं है ना, तो थोड़ा सा बस भुनना है, हल्का सा गर्म करना है, जो इसे स्मेल इसकी अच्छी आ जाए, जिससे जो अचार हम तैयार कर रहे हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम इसे इतना भूनेंगे जो हमारे हाथ जो है ना इसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। अब हमारी हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को करते हैं ऑफ और हम इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में इसे डाल देते हैं। यहाँ पे हमारी मिक्सी ग्राइंडर रेडी है। अब इसमें हम सारे को डाल देते हैं, जितने भी हमारी पंचफोरन बोल सकते हैं, हम लोग के यहाँ इसे मिक्स करके पंचफोरन में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अचार के लिए हम सारे कुछ मात्रा हमारी बराबर डालनी होती है, तो हमने अलग अलग करके डाला है। इसे फिर हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा हमें पतला पीसना नहीं है, क्योंकि जो दरदरा होता है ना उसका टेस्ट अचार में बहुत ही ज़्यादा मुंह में जाने के बाद जो है ना इतनी अच्छी लगती है। इस कारण पतली रहेगी तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितने की दरदरे में अच्छी लगती है। तो हमने उसे साइड कर दिया। अब हम लेते हैं एक पैन, तो अब एक कड़छी ले सकते हैं। इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून हमने सरसों तेल डाला है, कि हम जो भी अचार तैयार करते हैं उसमें सरसों तेल जो डालते हैं ना, उससे टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने लिया आधे चम्मच के लगभग, यहाँ पे हमने लिया है हींग, और चूल्हे को हमने बंद कर दिया। तेल हमने गर्म कर लिया था, उसे हम चूल्हे को बंद कर लिया। उसके बाद हींग डाले हैं, उसके बाद हम डाले हैं थोड़ी सी 1 छोटी चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, और 1 बड़ी चम्मच हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, और फिर डाला 1 चम्मच के लगभग हल्दी। उसी में डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक जो होती है ना अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि हमने जो हरी मिर्ची डाली है या फिर आंवला डाली है, उसमें अचार में थोड़ी सी हमें नॉर्मल जो रेसिपी हम तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं, तो थोड़ा सी ज़्यादा हम यहाँ पे डालते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल लिया सारे कुछ ड्राई मसाले, और लास्ट में हमने जो मसाले खुद से तैयार करके रखे थे ना, जो ग्राइंडर में पीस के, वो हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, तब तक जब तक हमारी तेल ठंडी ना हो जाए। हमें इसे पकाना नहीं है। याद रखें कि यहाँ पे हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था, उसके बाद सारे मसाले को हमने ऐड किया था। जब तक हमारी वहाँ पे तेल मसाले ठंडी हो रही है, तब तक जो हमने जो लिया था ना मिर्ची, उसे हम 2 टुकड़े कर देते हैं। इससे कि हम 4 टुकड़े ही बना सकते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे लंबे लंबे काट लेती हूँ, फिर इसे भी मैं 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दूँगी। तो सारे मिर्चियों को मैं ऐसे ही काट ली हूँ, और इसमें मैं मिक्स करूँगी। तो और भी जो बचे हुए हैं मिर्चियाँ, सबको काट लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमारे सारे मिर्चियाँ कट चुके हैं। जो छोटे थी उसे हमने 2 टुकड़ों में ही करके छोड़ दिया, जो बड़ी थी उसे हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे मसाले तैयार करके रखे थे, अभी तक ठंडी हो चुकी है। थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की गर्म हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सारे को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस अचार में मिक्स कर देते हैं। याद रखिए कि यहाँ हमने सारे मसाले लगभग हल्दी से लेके नमक तक हमने यहाँ पे सब कुछ साथ में ही ऐड कर लिया था, मिक्स कर लिया था, ताकि हमें इस अचार में मिलाने में दिक्कत ना हो। अब इसे हम खूब अच्छे तरीके से कोट करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही मिक्स करेंगे, जब तक सारे मसाले हमारे आंवले में लग न जाए। और इसमें एक भी बीज है नहीं। तो अब ये हमारी जो अचार है झटपट से खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप इसे खा सकते हैं। अगर आपके पास धूप है तो आप 1 से 2 दिन इसे धूप में भी डाल सकते हैं छन्नी के ऊपर, ताकि कोई इसमें जो गंदगी है वो ना आए। और नहीं तो आप ऐसे भी एक एयर टाइट डब्बे में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। धूप में इसलिए बोली हूँ कि जो हमने हरी मिर्ची डाली है वो इसमें पक जाए, मसाले इसके अंदर कोट हो जाए। अब हमारे अचार जो है ना बन के हो गई है तैयार। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।